ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, तो आपको पंचांग का भी ज्ञान होना चाहिए। आज इसी श्रृंखला में पंचांग के बारे में एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि पंचांग के बारे में आज कौन सा विषय आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय शुभ एवं अशुभ तिथियां। पिछले वीडियो में आप तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि तिथियां क्या होती हैं, उनकी संख्या क्या होती है, उनके स्वामी कौन होते हैं। आज के इस वीडियो में हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सी तिथियां शुभ होती हैं और कौन सी तिथियां अशुभ होती हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। हमारे चैनल के पिछले वीडियो में आप लोगों ने तिथियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की कि तिथियां क्या होती हैं, तिथियों की गणना कैसे होती है, तिथियों की संख्या कितनी होती है, तिथियों के नाम क्या होते हैं और उनके स्वामी कौन से हैं। लेकिन उन्हीं तिथियों में से कुछ तिथि शुभ हैं, कुछ तिथि अशुभ हैं। वे कौन सी तिथियां हैं जो शुभ हैं, वे कौन सी तिथियां अशुभ हैं, आज की इस वीडियो से हम जानेंगे। शुभ और अशुभ तिथियां, हम जिन तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उनमें से कुछ तिथियां शुभ होती हैं और कुछ तिथियां अशुभ भी होती हैं। आइए अब यह देख लेते हैं कि कौन सी तिथि शुभ है और कौन सी तिथि अशुभ है। प्रतिपदा सिद्धि देने वाली अर्थात शुभ है। द्वितीया कार्य सिद्धि करने वाली अर्थात शुभ है। तृतीया आरोग्यदायिनी, यह भी शुभ है। चतुर्थी हानि देने वाली अर्थात यह अशुभ है। पंचमी शुभ फलदायक है, यह भी शुभ है। षष्ठमी अशुभ फलदायक, यह भी अशुभ है। सप्तमी शुभ फलदायक है, यह शुभ है। अष्टमी व्याधिनाशक अर्थात यह भी शुभ है। नवमी मृत्युदायक अर्थात यह अशुभ है। दशमी द्रव्यदायक अर्थात यह शुभ है। एकादशी शुभ फलदायक अर्थात यह शुभ है। द्वादशी समस्त प्रकार की सिद्धिदायक, इसमें कोई भी सिद्धि हो सकती है इसलिए यह भी शुभ है। त्रयोदशी सर्व सिद्धिदायक, यह भी शुभ है। चतुर्दशी उग्रतादायक, क्रोध दिलाने वाला है, यह भी अशुभ की श्रेणी में है। पूर्णिमा पुष्टिदायक, यह शुभ है। अमावस्या अशुभ फलदायक, यह भी अशुभ है। उत्तम मध्यम अधम तिथियां, ये तिथियां शुभ अशुभ तो होती हैं, इसमें से कुछ उत्तम होती हैं, कुछ मध्यम होती हैं, कुछ अधम होती हैं। पहले शुक्ल पक्ष की बात कर लेते हैं। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से पंचमी तक की तिथियां अधम अर्थात अशुभ होती हैं। षष्ठमी से दशमी तक की तिथियां मध्यम होती हैं। एकादशी से पूर्णिमा तक की तिथियां उत्तम होती हैं। अब कृष्ण पक्ष की तिथियों को देखते हैं। कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से पंचमी तक उत्तम, षष्ठमी से दशमी तक मध्यम, एकादशी से अमावस्या तक अधम अर्थात अशुभ। यहां पर गौर से समझिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसे? यहां पर देखिए, प्रतिपदा से पंचमी तक अधम अर्थात अशुभ, यहां पर प्रतिपदा से पंचमी तक उत्तम, एकदम से विपरीत। षष्ठमी से दशमी तक मध्यम, दोनों में मध्यम है। अब यहां एकादशी से पूर्णिमा अर्थात एकादशी से शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा तक उत्तम, और यहां पर एकादशी से अमावस्या अर्थात एकादशी से कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या तक अधम अर्थात अशुभ है। अब यहां पर बहुत अच्छे से समझिएगा फिर से, यहां पर चंद्रमा को महत्वपूर्ण माना गया है। कैसे? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी तक अधम अशुभ इसलिए माना गया है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी तक चंद्रदेव का कोई अता पता नहीं रहता, पंचमी तक बहुत थोड़े से दिखाई देते हैं।
और यहां पर एकादशी से अमावस्या जाते जाते भी एकदम थोड़े से दिखाई देते हैं, लगभग गायब रहते हैं। षष्टमी से दशमी तक थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं, मतलब आधे में रहते हैं। तो षष्टमी से दशमी तक जब बढ़ते रहते हैं तो भी षष्टमी से दशमी तक लगभग एक जैसे होते हैं, जब घटते रहते हैं तो भी षष्टमी से दशमी तक लगभग एक जैसे रहते हैं। इसलिए षष्टमी से दशमी तक दोनों पक्षों में मध्यम होता है, एक जैसा ही दिखाई देता है, एक जैसा फल प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ें तो एकादशी से पूर्णिमा तक, शुक्ल पक्ष की एकादशी से अंतिम तिथि पूर्णिमा तक चंद्रदेव अपने पूर्ण प्रभाव में होते हैं। यही स्थिति यहां पर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी तक है। एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन तक उत्तम, यहां पर वही बात प्रतिपदा से पंचमी तक, क्योंकि पूर्णिमा को पूरे गोल चंद्रमा दिखाई देते हैं, फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से घटने लगते हैं, घटते घटते वे पंचमी तक भी अच्छे खासे आकार में दिखाई देते हैं, यहां तक उत्तम होते हैं। और जब षष्टमी तक पहुंच जाते हैं तो षष्टमी से दशमी तक घटते तो जा ही रहे हैं, तो षष्टमी से दशमी तक मध्यम रहते हैं, और एकादशी के बाद जब गायब होने लगते हैं तब वे अशुभ हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी तक चंद्रदेव का अता पता नहीं रहता है, इधर कृष्ण पक्ष की एकादशी से अमावस्या तक अता पता नहीं रहता है, इसलिए अशुभ है। षष्टमी से दशमी तक बीच में रहते हैं, इसलिए मध्यम है। और इधर एकादशी से पूर्णिमा तक अच्छे खासे दिखाई देते हैं, और इधर प्रतिपदा से पंचमी तक अच्छे खासे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से तिथियों के उत्तम, मध्यम और अधम को चंद्रमा के आकार, चंद्रमा की उपस्थिति, चंद्रमा की कलाओं के आकार के ऊपर ही निर्भर किया गया है। उन्हीं को आधार मानकर, चंद्रमा की कलाओं को आधार मान करके तिथियों को उत्तम, मध्यम और अधम की श्रेणी प्रदान की गई है। अब इस वीडियो को यहीं तक विराम देते हैं। तिथियों से संबंधित शेष जानकारी अगली वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि इस जानकारी का लाभ सभी लोग उठा सकें। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी इस तरह की कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो और आप उस जानकारी से अवगत हो सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर तिथियों के बारे में अगली जानकारी, अर्थात शुद्धा, क्षय एवं वृद्धि तिथि की संपूर्ण जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।